हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वीकेम इंडिया इज हियर। ऑक्सफोर्ड लेन में आपका फिर से स्वागत है। कॉम्पिटिटिव इंग्लिश ग्रामर के इस सीरीज में हम आपका वेलकम करते हैं और इस सीरीज में सिर्फ वही टॉपिक्स हम लोग पढ़ रहे हैं जो टॉपिक्स हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर हमारे क्वेश्चन पेपर में इन टॉपिक्स से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को हम लोग इस कड़ी में, इस चेन में, इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं। तो आइए आज हम लोग कुछ नया सीखते हैं। हाँ, इसके पहले एक चीज आपसे जरूर कहनी है कि अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे जरूर कर लें, बेल आइकन भी दबा लें। हम बहुत काम के हैं। आइए हम लोग आज नया टॉपिक सीखते हैं, एक नई चीज सीखते हैं। बात एडजेक्टिव्स की चल रही थी और एडजेक्टिव्स में हमने आपको फॉर्म समझा दिया था। इसके बाद काइंड्स भी बता दिया था और भी बहुत सारी चीजें एडजेक्टिव्स में पिछले वीडियोस में हमने बता दिए हैं। आज हमें बात करनी है कुछ स्पेशल एडजेक्टिव्स की। इन स्पेशल एडजेक्टिव्स में हमें सीखना है कुछ खास एडजेक्टिव्स के खास प्रयोग को। हमने आपको जब फॉर्म्स बताया था, कंपैरेटिव, पॉजिटिव टू कंपैरेटिव, कंपैरेटिव टू सुपरलेटिव, जब फॉर्म्स में आपको समझा रहा था तो उसमें हमने बताया था कि कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स होते हैं जिसके कंपैरेटिव और सुपरलेटिव दो दो होते हैं, एक एक नहीं, दो दो होते हैं। वो बहुत कंफ्यूजिंग होते हैं और इनसे संबंधित हमारे एग्जामिनेशंस में बहुत बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। लेटर, 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 लेटर एंड लेटेस्ट एंड लास्ट। लेट एक एडजेक्टिव होता है जिसके दो कंपैरेटिव होते हैं। लेटर भी होता है, लेटर भी होता है, लेटेस्ट भी होता है, लास्ट भी होता है। इनका प्रयोग कैसे करते हैं हम लोग, ये चीज हमें सीखने की जरूरत है। लेटर एंड लेटेस्ट का प्रयोग हम लोग टाइम फैक्टर के लिए करते हैं, जहां हमें समय को दिखाना हो, जहां समय को का बोध कराना हो या समय से संबंधित अगर कोई चीज हो तो लेट का कंपैरेटिव लेटर इस्तेमाल होगा और उसका सुपरलेटिव लेटेस्ट इस्तेमाल होगा। आइए एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। शी इज लेटर देन वी एक्सपेक्टेड। जो हम लोगों ने उम्मीद की थी उससे ज्यादा वो लेट हो गई। वी आर टॉकिंग अबाउट टाइम, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा एग्जांपल हम लोग देखते हैं। वी हैवंट सीन द लेटेस्ट मूवी। द लेटेस्ट मूवी, द लेटेस्ट मूवी का मतलब हाल में आई हुई पिक्चर, सबसे बाद में आई हुई पिक्चर को हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा। इन दोनों सेंटेंसेस में हम लोग बात टाइम की कर रहे हैं, समय की कर रहे हैं। जब समय का बोध कराना हो, जब समय से संबंधित हमारे सेंसेस हो तो लेट का कंपैरेटिव लेटर इस्तेमाल होगा और उसका सुपरलेटिव लेटेस्ट इस्तेमाल होगा। अब बात लेटर की कर लेते हैं और लास्ट की कर लेते हैं। ये पोजीशन को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है, एक टाइम को दिखाता है, एक पोजीशन को दिखाता है, स्थिति को दिखाता है। लेटर और लास्ट का प्रयोग हम लोग तब अपने सेंटेंसेस में करते हैं कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के रूप में, जब हमें सब्जेक्ट की स्थिति बतानी हो, उसका पोजीशन बताना हो। कैसे? द लेटर इंसिडेंट्स। द लेटर इंसिडेंट्स का मतलब बाद में हुई घटना, बाद में घटित हुई घटनाएं। हम बोलेंगे द लेटर इंसिडेंट्स वर फुल ऑफ इंटरेस्ट। जो बाद में घटनाएं घटी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, बहुत अच्छी थी। और द लास्ट फेलो वॉज रियली इंटेलिजेंट। कई लोग लाइन में खड़े हैं, सबसे लास्ट में जो खड़ा है उसकी बात की जा रही है, स्थिति की बात की जा रही है, पोजीशन की बात की जा रही है। द लास्ट फेलो वॉज रियली इंटेलिजेंट। तो ये दोनों एग्जाम्पल जो हैं वो पोजीशन को लेके हैं। ये पोजीशन दिखाते हैं, पोजीशन का मतलब स्थिति से है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब आइए एक दूसरा एडजेक्टिव भी हमने आपको पढ़ाया था, ओल्ड। और ओल्ड का कंपैरेटिव एल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है, और इसका सुपरलेटिव एल्डेस्ट भी होता है और ओल्डेस्ट भी होता है। थोड़ा सा हम लोग समझते हैं, इसको भी जानते हैं। एल्डर और एल्डेस्ट जो ओल्ड का कंपैरेटिव और सुपरलेटिव है, ये केवल व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल होता है, केवल पर्सन्स के लिए इसका इस्तेमाल होता है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा। शी इज माई एल्डर सिस्टर। शी इज माई एल्डर सिस्टर, वो मेरी बड़ी बहन है। और सोनू इज माई एल्डेस्ट सन। सोनू इज माई एल्डेस्ट सन। तो ये किसी व्यक्ति के लिए इसका एल्डर और एल्डेस्ट का इस्तेमाल हो सकता है। लेकिन जस्ट इसका
इससे संबंधित अगर हम लोग कुछ बात करते हैं, ओल्डर और ओल्डेस्ट, एल्डर और एल्डेस्ट आपको समझ में आ गया होगा। ओल्डर और ओल्डेस्ट की जब हम बात करते हैं तो ये पर्सन्स के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और थिंग्स के भी लिए इस्तेमाल, ये चीज ध्यान रखना होगा। एल्डर और एल्डेस्ट का प्रयोग केवल व्यक्तियों के लिए, केवल पर्सन्स के लिए, और ओल्डर और ओल्डेस्ट का इस्तेमाल हम लोग व्यक्ति और वस्तु दोनों के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। पर्सन और थिंग दोनों के लिए इस्तेमाल करते हैं। कैसे? शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, शी इज ओल्डर देन हर ब्रदर, वो अपने भाई से बड़ी है। और I was the oldest fellow among my friends. I was the oldest fellow. अभी यहाँ देखिए, I के लिए oldest का इस्तेमाल हुआ है, she के लिए older का इस्तेमाल हुआ है, व्यक्ति के लिए इसका इस्तेमाल हुआ है। और काशी विश्वनाथ is the oldest temple in वाराणसी। थिंग की बात की जा रही है, मंदिर की बात की जा रही है। काशी विश्वनाथ is the oldest temple in वाराणसी। तो ओल्डर, ओल्डेस्ट का इस्तेमाल व्यक्ति के लिए भी और किसी चीज के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका यूज हम लोग कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। फार, फार का कंपैरेटिव फार्दर एंड फर्दर दोनों होता है, फार्दर एंड फर्दर दोनों होता है। अब कैसे इसको हम लोग यूज करेंगे? फार्दर जो डिस्टेंस दिखाएगा, जहां दूरी की बात करनी होगी वहां हम फार्दर का इस्तेमाल करेंगे, और फर्दर नेक्स्ट के रूप में इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, पटना इज फार्दर देन वाराणसी, फार्दर फ्रॉम वाराणसी, नॉट देन, सॉरी। पटना इज फार्दर फ्रॉम वाराणसी, वाराणसी से पटना दूर है, फार्दर है। और आफ्टर दैट ही पास्ड नो फर्दर कमेंट्स, नेक्स्ट कमेंट्स, आगे जब ये घटना हो गई तो उसके बाद उसने कोई कमेंट पास नहीं किया। ये चीज ध्यान रखना होगा कि फार्दर का इस्तेमाल हम लोग तब करते हैं जब हमें डिस्टेंस की बात करनी है, फार्दर दैन का इस्तेमाल हम लोग करेंगे, और फर्दर का प्रयोग हम लोग करेंगे आगे के लिए, अर्थात नेक्स्ट के लिए। नियरेस्ट एंड नेक्स्ट, ये देखिए, नियरेस्ट एंड नेक्स्ट ये दोनों सुपरलेटिव डिग्री हैं। नियरेस्ट एंड नियर का नियरर होता है, और सुपरलेटिव नियरेस्ट एंड नेक्स्ट होता है। तो इसका इस्तेमाल हम लोग शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब हमें बात करनी है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दो स्थान के बीच की सबसे कम दूरी की बात करनी है, तो हम नियरेस्ट की बात करेंगे। जैसे ही लिव्स, Where is the nearest school from here? Where is the nearest school from here? यहां से सबसे करीब वाला स्कूल कौन सा ऐसा स्कूल है जो यहां से सबसे ज्यादा नजदीक है? तो अर्थात शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जब हमें बात करनी होती है तो नियरेस्ट का इस्तेमाल करते हैं। और नेक्स्ट का अर्थ होता है सीक्वेंस में अगला, सीक्वेंस में अगला, कड़ी में अगला। जैसे ही लिव्स इन द नेक्स्ट हाउस, he lives in the next house, वो अगले घर में रहता है। तो मेरे ख्याल से ये एडजेक्टिव्स, इनके प्रयोग और इनके एग्जाम्पल्स आपको समझ आ गए होंगे। अब मिलते हैं एक छोटे से वीडियो में अगली बार, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। और हाँ, एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूं, अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें, ये आपके बहुत काम का है। Wish you all the best. Thank you.